नमस्कार। क्या आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं? तो पहले सीखिए ये मूल मंत्र। ज्योतिषी सीखने के लिए पंचांग का ज्ञान होना परम आवश्यक है। पंचांग अर्थात जिसके 5 अंग तिथि, नक्षत्र, करण, योग और वार, इन 5 अंगों के माध्यम से ग्रहों की चाल की गणना होती है। तिथि, कुल तिथियां 16 होती हैं जो पंचांग में कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष के अंतर्गत प्रदर्शित होती हैं। तिथियों में एकल, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचम, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा है। नक्षत्र, नक्षत्रों की कुल संख्या 27 होती है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। अंक, नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी। पहला है अश्विनी, केतु, चूचे, चोला। दूसरा है भरणी, शुक्र, ली, लू, ले, ला। तीसरा कृत्तिका, सूर्य, अ, ई, उ, ए। चौथा नक्षत्र रोहिणी, चंद्र, ओ, वा, वी, वु। पांचवा नक्षत्र है मृगशिरा, मंगल, वे, वो, का, की। छठा है आंध्र, राहु, कु, ग, द, छ। सातवां है पुनर्चिन नक्षत्र, गुरु है, इसमें है के, को, हा, ही। आठवां है पुष्य नक्षत्र, शनि, हु, हे, हो, डू। अश्लेषा नक्षत्र, बुध, डी, डू, दे, डो। 10वां है मेघा, केतु, मामी, मुंह में। पूर्व फागुनी, शुक्र, मोटा, टी, टू। 12वां है उत्तरा फागुनी, सूर्य, टे, पापी। 13वां है हस्त नक्षत्र, चंद्र स्वामी होता है, द। चौथा है चित्रा नक्षत्र, मंगल, पेपोरारी। 15वां है स्वाति नक्षत्र, राहु, रू, रे, रोता। विशाखा नक्षत्र है, गुरु, उसका स्वामी होता है, ती, टू, ते, तो। 17वां है अनुराधा, शनि, नानी, नूने। 18 ज्येष्ठा, बुध, नो, या, यू। 19वां मूला है, जिसका स्वामी केतु है, ये, वो, भा, भी। पूर्व आषाढ़ नक्षत्र शुक्र होता है, भू, धा, फा, दा। उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, सूर्य इसका स्वामी होता है, भ्रे, भो, जा, जी। स्वर्ण नक्षत्र, चंद्र, खी, खू, खे, खो। धनिष्ठा, मंगल, गागु, गुगे। सप्तमी राहु, गो, सा, सीसु। पूर्व भाद्रपद, गुरु, से, सो, सा, दा, दी।
उत्तरा भाग पर शनि है, दू थ जे और सबसे 27वां है रेवती नक्षत्र, बुध होता है, दे दो चैची। यदि 360 डिग्री को 27 में विभाजित किया जाए तो एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 अंश का होता है। वार अर्थात दिनों की संख्या 7, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। करण तिथि के आधे भाग को अर्थात आधी तिथि जितने समय में बीतती है उसे करण कहते हैं। ये कुल 11 होते हैं जिनके नाम बव, बालव, कोवल, तेतिल, गर, वणिज्य, विष्टि, शकुनी, चतुर्पथ, नाग एवं किस्तु होता है। सूर्य तथा चंद्रमा के राशियों के योग से बनने वाले 27 प्रकार के योग होते हैं। उनके नाम विष्णु, कुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सिद्ध, सुकर्मा, धृति, शूल, वृद्धि, धुरव, व्याघात, हर्षण, व्रज, सिद्धि, व्यतिपात, वरयान, परिध, शिव, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र, गृहवर्ती। वैदिक ज्योतिष में मुख्यतः ग्रह और तारों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी सौरमंडल का एक तरह का ग्रह है। इसके निवासियों पर सूर्य तथा सौरमंडल के ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, ऐसा ज्योतिष की मान्यता है। पृथ्वी एक विशेष कक्षा में चलायमान है। पृथ्वी पर रहने वाले को सूर्य इसी में गतिशील नजर आता है। इस कक्षा के आसपास कुछ तारों के समूह हैं जिन्हें नक्षत्र कहते हैं और इन्हीं 27 तारा समूह यानी नक्षत्रों में से 12 राशियों का निर्माण हुआ जिन्हें इस प्रकार माना जाता है। पहली राशि है मेष, दूसरी वृष, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन। प्रत्येक राशि 30 अंश की होती है। पूर्ण राशि चक्र 360 अंश का होता है। ग्रहलिंग विषंतरी दशा वर्ष। सूर्य पुल्लिंग ग्रह है, 6 साल की इसकी दशा है। चंद्र स्त्रीलिंग है, 10 साल की। मंगल पुल्लिंग है, 7 वर्ष की। बुध नपुंसकलिंग 17 वर्ष। बृहस्पति पुल्लिंग 16 वर्ष। शुक्र स्त्रीलिंग 20 वर्ष। शनि पुल्लिंग 9 वर्ष। राहु पुल्लिंग 18 वर्ष। केतु पुल्लिंग 17 वर्ष। राहु और केतु वास्तविक ग्रह नहीं है, इन्हें ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह माना गया है। ग्रह मित्र शत्रुषम सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र, गुरु, शनि। बुध, चंद्र, सूर्य, बुध, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, मंगल। सूर्य, चंद्र, गुरु, राहु, बुध, शुक्र, शनि, बुध, सूर्य, शुक्र, चंद्र, मंगल, गुरु, शनि। गुरु राशियों का प्रभाव है। इनका स्वामी सवार राशि मेष पर चर मंगल, वृषभ में स्थिर शुक्र, मिथुन में द्विस्वभाव बुध, कर्क में चर सिंह,
कर्क में चर चंद्रमा, सिंह में स्थिर सूर्य, कन्या में द्वितीय भाव बुध, तुला में चर शुक्र, वृश्चिक में स्थिर मंगल, धनु द्वितीय भाव गुरु, मकर चर शनि, कुंभ स्थिर शनि, मंगल द्वितीय भाव गुरु आदि 360 डिग्री को 12 भागों में विभाजित किया जाता है। एक राशि 30 डिग्री की होती है। ग्रह का कारक तत्व। सूर्य से आत्मा, पिता, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, नेत्र, आरोग्यता, प्रशासन, मस्तिष्क, सुवर्ण, गेहूं, शक्ति, मानक आदि लाल वस्तुओं का कारक होता है। चंद्रमा मन, बुद्धि, चंद्रमा माता, मन, बुद्धि, स्त्री, धन, चावल, कपास आदि, श्वेत वस्त्र, मोती, गला, बाईं आँख, दाईं आँख, नाड़ी तंत्र आदि। मंगल पराक्रम, बल, बुद्धि, भूमि, भाई, सेना, अग्नि, गुड़, मूंगा, ताम्र, चोट, दुर्घटना आदि का कारक ग्रह है। बुध विद्या, वाणी, बुद्धि, मित्र, सुख, मातुल, बंधु बांधव, गणित, शिल्प, ज्योतिष, चाची, मामी, हरि वस्त्र, घृत, पन्ना, रत्न आदि का ग्रह है। गुरु यह विवेक, बुद्धि, मित्र, शरीर, पुष्टि, पुत्र, ज्ञान, शास्त्र, धर्म, बड़े भाई, उदारता, पुष्प, राग, पीत वर्ण, सुवर्ण, ब्राह्मण, मंत्री, सत्वगुण, पति, सुख, पौत्र, पितामह आदि का ग्रह है। शुक्र आयु, वाहन, आभूषण आदि, सांसारिक व्यापार, काम, सुख, वीर्य, चांदी, काव्य, रुचि, संगीत, श्वेत वस्त्र, चांदी, हीरा, दूध आदि पदार्थ का। शनि आयु, जीवन, मृत्यु कारक, सेवक, दुख, रोग, विपत्ति, शिल्प, भैंस, केश, तिल, तेल, नीलम, लोहा आदि पदार्थों का कारक है। राहु सर्प, लॉटरी, गुप्त धन, भूत, बाधा, प्रयास, तस्करी, कंबल, नारियल, सप्तधान्य, वेद आदि पदार्थों का कारक है। गुप्त शक्ति, कठिन कार्य, दुख, धूम्र रंग, अति पीड़ा, चर्म रोग, वारण, तंत्र विद्या, बकरी, नीच जाति, कृष्ण वस्त्र, कमलादि पदार्थों का कारक है। जन्म कुंडली में यदि कोई कारक ग्रह शुभ भाव में पड़ा हो या शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट हो तो कारक ग्रह से संबंधित सुखों की प्राप्ति होती है। जब कोई ग्रह अशुभ भाव में पड़ा हो तथा पापी ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो ग्रह के कारक तत्व से संबंधित सुख में कमी आएगी। द्वादश भावों का विचारणीय विषय कुंडली में प्रत्येक भाव का अपना महत्व है। इन्हीं द्वादश भावों की स्थिति राशियों, ग्रह और अपना सुख प्रकट करते हैं। प्रथम भाव, इस भाव से मुख्य रूप से जातक का शारीरिक गठन, स्वास्थ्य, आयु, परमन, शारीरिक रूप, वर्ण, चिन्ह, जाति, स्वभाव, गुण, आकृति, सुख, दुख, शीर, पितामह, जन्म, प्रारंभिक जीवन, वर्तमान काल आदि पर विचार किया जाता है। लग्न और लग्नेश की स्थिति, बल बलानुसार जातक, स्वास्थ्य, स्वभाव और व्यक्ति का ज्ञान किया जाता है। इस भाव में मिथुन, कन्या, तुला व कुंभ
राशि बलवान मानी जाती है। द्वितीय भाव शरीर की रक्षा के लिए धन वस्त्र देता है। इस कारण धनभार भी कहते हैं। इस भाव से धन संग्रह, पारिवारिक सुख, मित्र, विद्या, खाद्य पदार्थ, वस्त्र, शुक्ल, दानिया, नाक, वाणी, स्वर, संगीत, कला, विद्वता, लेखन आदि से अर्जित धन संपत्ति, सुवर्ण वस्तुओं का क्रय विक्रय आदि का विचार किया जाता है। द्वितीय भाव को मारक स्थान भी कहते हैं। इस कारण यह ग्रह बृहस्पति है। तृतीय भाव, इस भाव में भाई बहनों का सुख, सहोदर, पराक्रम, नौकर चाकर, साहस, शौर्य, धैर्य, गायन, योगाभ्यास, नजदीकी संबंधियों का सुख, रेल यात्रा, दाहिना कान, हिम्मत, सेना, सेवक, माता पिता की मृत्यु, चाचा, मामा, दमा, खांसी, श्वास, बुझाकरण आदि के रोगों का विचार किया जाता है। तीसरा भाव का कारक ग्रह मंगल है। इस भाव में सुख, दुष्ट, माता, स्थायी संपत्ति, मकान, जायदाद, भूमि, सवारी, चौपाया, मित्र, बंधु बांधव, परोपकार के काम, गृह, खेत, तालाब, पानी, नदी, बाग, बगीचा, मामा, ससुर, नानी, पेट, छाती आदि कहा जाता है। बुध व चंद्रमा इस ग्रह के स्थान कारक ग्रह हैं। पंचम भाव, इसमें बुद्धि, नीति, विद्या, गर्भ, संतान से सुख दुख, गुप्त मंत्र, शास्त्र ज्ञान, विद्वता, मंत्र सिद्धि, विचार शक्ति, लेखन, कला, लॉटरी, शेयर आदि, आकस्मिक धन लाभ या हानि, यश, अभ्यास का सुख, प्रबंधक योग्यता, पूर्व जन्म की स्थिति, भविष्य ज्ञान, आध्यात्मिक रुचि, मनोरंजन, प्रेम संबंध, इच्छा शक्ति, जठराग्नि, गर्भाशय, प्रयत्न, मित्रदी संबंधी विचार पंचम भाव से करते हैं। इस भाव का कारक ग्रह बृहस्पति है। इस भाव से शत्रु, रोग, रण, चोरी या दुर्घटना आदि की दुष्ट कर्म, युद्ध, अपयश, मामा मौसी, सौतली माँ से सुख दुख, विषादघात, पाप कर्म, हानि, सौ, बंधु वर्ग से विरोध, नाभि, पिता स्थान, कमर संबंधी रोगों का विचार किया जाता है। शनि व मंगल भाव कारक ग्रह माने गए हैं। इस भाव से सप्तम भाव, इससे स्त्री, विवाह, सुख, काम, वासना, पति पत्नी, साझेदारी का काम, व्यापार, लाभ, हानि, वाद विवाद, मुकदमा, कलह, पिता में प्रवास, विदेश गमन, भाई बहन की संतान, लघु यात्राएं, दैनिक आय, समझौता, प्रत्येक शत्रु, काम विकार, बवासीर, वस्तु संबंधी भूतपूर्व का विचार किया जाता है। वार्षिक लग्न निर्माण होती है, इसे कारक स्थान कहते हैं। ये ग्रह शुक्र है। अष्टम भाव, इस भाव से मृत्यु के कारण आयु, गुप्त धन की प्राप्ति, विघ्न, प्रतत्व, प्रेम, समुद्री द्वारा दीर्घ यात्राएं, पूर्व जन्म की जानकारी, मृत्यु के बाद स्त्री से भूमि, धन आदि का लाभ, दुर्घटना, यातना, गुदा, अंडकोश व गुप्तेंद्रिय संबंधी रोग या कष्ट, पति पत्नी की आयु का मान, ताऊ, युग्म, दास्य वर्ग व विषम परिस्थितियों का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। नवम भाव, इस भाव से मानसिक वृत्ति, धर्म, दान, शील, पुण्य, तीर्थ यात्रा, विद्या, भाग्योदय, विदेश यात्रा, मंत्र सिद्धि, उत्तम विद्या, बड़े भाई, पौत्र, बहनोई आदि के संबंध, धार्मिक पुनर्जन्म,
संबंधी प्रवृत्तियाँ, ज्ञान मंदिर, गुरुद्वारा आदि धर्मस्थल, गुरु भक्ति, यश कृति, जंगा आदि का विचार इस भाव से किया जाता है। इस भाव से केंद्र और क्रम भाव कहते हैं। इस भाव में पिता का सुख दुख, अधिकार, राज्य प्रतिष्ठा, पदोन्नति, नौकरी, व्यापार, विदेश गमन, जीविका का साधन, कार्य सिद्धि, नेतृत्व, सरकार, साश, वर्षा, वायुयान, आकाशीय वृत्तांत और घुटनों आदि विकार का प्रयोग दशम भाव से किया जाता है। दशम भाव में मेष, वृष, सिंह, धनु, मकर का पूर्वाद्ध बलवान होता है। दशम भाव के कारक ग्रह सूर्य, बुध, गुरु, शनि हैं। एकादश भाव, इस भाव में लाभ, आय, भाई, मित्र, जमाता, ऐश्वर्य, संपत्ति, मोटर, वाहन के सुख, गुप्त धन, बड़े भाई या बड़ी बहन, दायां कान, मांगलिक कार्य, ऐश्वर्य की वस्तु, द्वितीय पत्नी एवं पिंडलियों का विचार 11वें भाव से करते हैं। द्वादश को विवाह व व्यवस्थान भी कहा जाता है। इसमें धन हानि, खर्च, दान, दंड, व्यसन, रोग, शत्रुपक्ष से हानि, बाहरी स्थानों से नेत्र पीड़ा, फजूल खर्च, स्त्री पुरुष गुप्त संबंध, शयन सुख, दुख, पीड़ा, बंधन, मृत्यु के बाद प्राणी की गति, मोक्ष का षड्यंत्र, धोखा, राजकीय संकट और शरीर के पांव और तलवों आदि का विचार किया जाता है। इसके अलावा जन्म कुंडली में और भी कुंडलियाँ होती हैं। ये वर्गीय कुंडलियाँ लग्न कुंडली विस्तार होती है और इनमें जातक के जीवन का फलित होता है। लग्न कुंडली चंद्र, कुंडली सूर्य, कुंडली हीरा, कुंडली देतान, कुंडली चतुर्थांश, कुंडली पंचांश, कुंडली षष्ठांश, कुंडली अष्टांश, कुंडली नवांश, कुंडली दशांश, कुंडली एकादश, कुंडली द्वादश, कुंडली बोर्डांश, कुंडली संशांश। कुंडली के अलावा पाद, उत्पाद, उत्थादि का विचार किया जाता है। नवांश कुंडली का विशेष महत्व है। किसी भी राशि में 9वें भाव को उस राशि का नवांश कहते हैं। नवांश कुंडली का विशेष महत्व है। किसी भी ग्रह के बल का अध्ययन करते समय नवांश में उस ग्रह की स्थिति देखनी आवश्यक है। जैसे कि जन्म लग्न कुंडली में कोई ग्रह नीच का है और नवांश में उच्च राशि का है तो वह ग्रह की नीचता कम हो जाती है, उसके शुभ फलों में कमियां हो जाती है। उसी प्रकार का यदि कोई ग्रह लग्न कुंडली में उच्च लेकिन नवांश में नीचे है तो वह अपना पूर्ण फल जातक को नहीं दे पाता। यदि लग्न कुंडली राशि में कोई ग्रह नवांश कुंडली में हो और वर्गोत्तम स्थिति बनाता है तो ग्रह जातक को पूर्ण फल देता है। वर्गोत्तम का मतलब ये कदापि नहीं है कि वो ग्रह आपको केवल शुभ देगा। इसका मतलब ये है कि ग्रह बली हो गया है और अपना शुभ फल अन्य फलों के मुकाबले में आपको ज़्यादा देगा। कुंडली का ग्रह नवांश कुंडली का मुख्य रूप से दाम्पत्य स्थिति के अध्ययन के लिए किया जाता है। यदि कुंडली में लगने सप्तम आपस में मित्र ग्रहों और पति पत्नी का विचार और स्वभाव मिलने का योग प्रबल हो जाता है। इसके साथ इन कुंडलियों में सप्तम भाव की स्थिति मायने रखती है। यदि वो नीच, शत्रु, त्रिक या अनुमत दाम्पत्य सुख में कमी के योग बनते हैं। यदि नवांशपति शुभ राशि में है तो केंद्र या त्रिकोण में हो तो जातक का विवाह उचित आयु में हो जाता है। साथ ही नवांश पति के स्वामी के अनुसार जातक जीवन साथी में गुण पाए जाते हैं।
स्त्री की नवांश कुंडली में यदि सप्तम भाव में शुभ ग्रह जैसे बलिचंद्र, गुरु या शुक्र हो तो जाति का सौभाग्यशाली होती है। यदि नवांश पति ग्रह पाप ग्रह में से पीड़ित हों तो जातिका का विवाह में परेशानी का सामना करने वाली होती है। इसी प्रकार किसी कुंडली में नवांश में शुक्र मंगल राशि का परिवर्तन करे तो अन्य के साथ शारीरिक बनने के प्रबल योग हो सकते हैं। आशा है आपको कुंडली की क्या ज्ञान हो गया होगा और आप इसका उच्च अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।